अभी हम स्टार्ट करें कस्टमर पैनल के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो डाटा लिस्ट के ऊपर बात की थी, मेन सर्च के बटन बनाए थे, उनके फंक्शनैलिटीज बताई थी। आज हम डाटा लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डाटा लिस्ट में हम क्या करेंगे, इस पर आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। चलो मैं अगेन कर देता हूँ, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। ये देखें डाटा लिस्ट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्टेड एंड सोर्स में जाता हूँ, ये मेरा डाटा लिस्ट आ गया। कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेट करते हैं। सबसे पहले डाटा की फील्ड, डाटा की फील्ड वो फील्ड होती है जिसकी बुनियाद पे हमने डाटा इसके अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम आइटम में आइटम की ये जो आइटम आईडी है ना, इसके लिहाज से हम इसे करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो तब हमें इसको एक्सेस करना बहुत आसान होगा। आइटम आईडी, ठीक है। उसके बाद रिपीट कॉलम्स, रिपीट कॉलम्स आप कितने चाहते हैं, 3। रिपीट डायरेक्शन, इसको आप दे दें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। विड्थ देना चाहते हैं तो दे दें ठीक है। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया कि इसके अंदर 3 एक कॉलम्स होंगे और एक रो के अंदर, और इसको जो डाटा होगा वो हम डाटा की फील्ड आइटम आईडी के अगेंस्ट उठाएंगे और उस लेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं डाटा लिस्ट के अंदर। टेम्पलेट हेडर टेम्पलेट, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। H1 किस लिए टैग यूज होता है, हेडिंग देने के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। माई बल्कि आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आइटम टेम्पलेट, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी आइटम्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे टाइटल, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सारों को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लिखते हैं आइटम आईडी, और इसको हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेबल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये लेबल मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर हम टेक्स्ट की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, डेटाबेस से आएगी, क्यूरी के जरिए जो हम लगाएं। तो ये तो इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे आपने वो नोट करना, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट में टेक्स्ट की फाइल है ये। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने डाटा लिस्ट पे काम करना है और डेटाबेस से डाटा लेना है, तो तब आपने टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो उठानी है डाटा से। उधर आपको भी यहाँ पे ये eval का फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर आप उसे बताएंगे कि आइटम आईडी जो है वो हमारा कॉलम होगा, उसकी वैल्यू आपने लेनी। इसी तरह
हैं। अब सारे करते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। अब मैं बियर का टैग यूज़ करूँ। बियर का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है स्पेस के लिए, ठीक है। आइटम आईडी आ गई, उसके बाद कैटेगरी आ गई, ठीक है। कैटेगरी के लिए हम एक लेब किसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे इस कॉलम का नाम लिखते हैं, टाइटल, कैटेगरी और बियर देते हैं। बियर से आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। राइस कर लेते हैं, राइस कर लेते हैं, ठीक है। सही। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम एक इमेज ऐड करते हैं। ये वाला जो इमेज है ये हमने शो करवाना है ताकि हमें पता चले हमारी आइटम प्यारी लगती है। उस आइटम का इमेज जो है वो हमने शो करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज बटन लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे गया है इमेज बटन, बल्कि इसको चलिए मैं अभी कर दूँ। ये है सॉरी इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ना आइटम सबसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मुझे जो है ना सबसे ऊपर तस्वीर अच्छी लगती है। अगर आपको जैसे आपकी मर्जी आप उसे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आइटम, टाइटल और दूसरी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। अब ये देखिए, ये सबसे पहले हमने इमेज लगाया। इमेज के बाद अभी मैंने इमेज को वैल्यू नहीं दी है, दिया। सबसे पहले इमेज आएगा, तस्वीर है, उसके बाद टाइटल आएगा, फिर आइटम आईडी आएगी, ठीक है। ब्रेक रो साथ साथ लगा देते हैं ताकि वो अलग अलग लगेगी। अब यहाँ पे इमेज के लिए क्या, कैसे इमेज देंगे, इमेज यूआरएल जो है वो हमारा डेटाबेस से आएगा और डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा होगा, पाथ पड़ा होगा, फोल्डर का पाथ पड़ा होगा, किस जगह पे वो पड़ी हुई है वो ये हमारा जो ऑटोमेटिकली इसमें से वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। हमारे फोल्डर का नाम इमेजेस है, ठीक है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। इमेज ही रहने देते, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इमेज के लिए आपने ये याद रखना है। इमेज यूआरएल के लिए आपको ये वाली लाइन कोड जो है वो याद रखने की ज़रूरत है, ये आपने नोट करना है, इसके अंदर पास करना है, ठीक है। जबकि आपने टाइटल्स वगैरह जो पास करने तब आपने
ईवैल का फंक्शन यूज़ करना है, उसके अंदर जो है हम वो टाइटल पास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो लॉगिन का है इस पर राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज कर देते हैं। इधर से स्टार्ट होगी हमारी एप्लीकेशन। ये देखिए, अब हम सबसे पहले कस्टमर से लॉगिन करेंगे। कस्टमर सी है मेरा, या लॉगिन करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो प्राइस है ये वाला कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये देख लेते हैं डाटा बेस में, टेबल में ये यूनिट प्राइस है, और यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यूनिट प्राइस। ठीक है, कस्टमर ये लॉगिन करें। ये देखें, ये उस कस्टमर का आईडी आ गया। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स हमारी शो हो रही है। इस अंदाज से एक रो है, उसके 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स आ गए। अब आप अगर ये सारी आ रही है, अब आप एक अगर सिलेक्ट कर जाते हैं तो उसका टाइटल लिखेंगे। जैसे मुझे चाहिए जस्ट बैग, तो मैं क्लियर सर्च करूँगा तो अब मेरे पास सिर्फ बैग आएगा। और इसके साथ ही जब मैं ये देखें, ये बटन बना हुआ है, ये मैंने सर्च किया था तो ये एक ही बैग टाइटल से मेरे पास पड़ा होता। अगर मैं सर्च ऑल करूँगा तो अब ये मेरे पास सारे आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने इतना काम किया। मज़ीद हम अब नेक्स्ट में हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, वो आप देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल्स को इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वीडियो है, लेकिन आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें याद करने के लिए मिलेंगी और इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच।